नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी बाय संजय कुमार पर। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, नाव और धारा। नाव और धारा, इसका मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, इसके बीच में क्या बात होती है। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो, इस चैप्टर का आप आराम से कर दोगे। देखते हैं इसके बीच में हमको क्या क्या चीज़ दी होती है। इसके बीच में हमको चार चीज़ें दी होगी। नंबर 1, शांत जल में धारा की चाल। नंबर 2, और इसमें क्या दिया होगा, धारा की दिशा दी होगी, धारा की दिशा। नंबर 3, और इसमें दिया होगा धारा के साथ जल की चाल। ये मैं नहीं लिख रहा, फिर भी लिख देता हूँ, धारा के साथ जल की चाल। ठीक है। नंबर 4, धारा के विपरीत। इसके बीच में हमको ये 4 चीजें दी होगी। इन 4 चीजों में से हमको 2 चीजें लिखी हुई मिलेगी और हमको 2 चीजें हमको क्या होगी, निकालनी होगी। इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, ना ही हम कोई एक्स मान के करेंगे, ना ही कुछ और, हम सिर्फ शॉर्ट ट्रिक की करें। बस आपको 2 चीज आराम से 2 मिनट आप समझ लीजिए इसको। इसमें क्या दिया है, देखो, अगर हमको शांत जल की चाल दी है, मान लो हमको दिए इसने 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और धारा की दिशा में जल की चाल दे दी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आप जब भी क्वेश्चन करो, आपको ये सीक्वेंस वाइज आपको ये 4 चीज़ें लिखनी है। ठीक है। अब देखो, इसने धारा के साथ पूछा है, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। कितना आ गया, 12। ठीक है। शांत जल वाली लिख ली, धारा की दिशा वाली लिख ली। अगर धारा के साथ पूछे तो क्या होगा, हम इन दोनों को जोड़ देंगे। अगर धारा के विपरीत पूछा जाए तो 10 में से 2 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा, 8। ठीक है। अब मान लो हमको ये 2 चीज़ें दी हुई थी, हमने ये 2 चीज़ें निकाल ली। अब मान लो हमको ये 2 चीज़ें नहीं दी हुई, हमको सिर्फ ये दिया हुआ है, धारा के साथ 12 है और धारा के विपरीत 8 है। तो हमको शांत जल में पूछ सकता है और धारा की दिशा में पूछ सकता है। तो हम इसको क्या करेंगे, बस ये चीज़ नोट कर लेना, जब भी धारा शांत जल में निकालना हो तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, 12 और 8 20, और इसको हाफ कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10। ये हमेशा क्या निकलेगी, शांत जल की निकल चुकी है। जब शांत जल की निकल चुकी है और धारा के साथ 12 है, तो हम इसकी दिशा वाली भी निकाल लेंगे। 10 में ऐसा क्या जोड़ा जाए भी, 2 12 हो जाए 2। ठीक है, समझ लग गया होगा। अब देखो, इसके बीच में एक और चैप्टर, एक प्रश्न और देख लेते हैं। मान लो अब हमको, चलो मैं एक बार शुरू से लिख देता हूँ। शांत जल में दिया होगा, आपको बस इतना ही लिखना है, शांत जल, दिशा या धारा दिया होगा, एक हमको साथ दिया होगा और एक विपरीत। ठीक है। इसके बीच में कुछ भी दिया हो, मान लो हमको धारा की ये दे दी, धारा की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और विपरीत दे दी हमको 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको ये 2 फाइन करनी है। अभी शांत जल वाली और साथ वाली कैसे निकालेंगे, अब हम इसको कैसे करेंगे भाई, विपरीत कितनी दे रखी है, 2। अब शांत जल में से अगर ये वाली माइनस करेंगे तो विपरीत आ जाएगी, तो हम शांत जल वाली कितनी हो तो कि विपरीत हो जाए, तो 7 होगी, तो ये दोहरे जाएगी, नहीं तो इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है। 7 वाली निकालनी है तो कैसे हो जाएगा, 7 और 5 12। ठीक है, इस तरह हो जाएगा ये। अब देखो,
शांत वाली निकालनी है तो 12 और 2 14, 14 का ऑफ करेंगे 7 आ गया। ठीक है, अब 7 वाली निकालनी है, 7 5 12 आ जाएगा। आप 1-2 क्वेश्चन करोगे आपको ये चीज़ समझ में लग जाएगी। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, जब शांत वाला निकालना हो साथ और विपरीत वालों को जोड़कर हाफ कर देंगे। ठीक है, कोई भी दिया हो, 2 चीज़ें आपको दी होगी, आप कोई भी क्वेश्चन आप निकाल लोगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ आईसीएस मैथ में से। चलो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन हम। नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ इसमें, एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर है। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विपरीत व धारा के साथ उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, शांत जल, धारा की चाल, धारा की दिशा वाली आ गई, और हमको साथ और विपरीत, ये 4 चीजें दी हुई है। देखते हैं इसमें कितना दिया है, शांत जल की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितनी दे दी हमको, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब साथ निकालना है तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ गया 16। अगर विपरीत करना, विपरीत वाली निकालना हो तो 10 में से 6 गए, कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बस हमको क्या पूछा है, साथ आएगा 16 और विपरीत आएगा 4, ये ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, चलो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, चलो हम इसको सेट रख देते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विपरीत और धारा के साथ व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। इसके बीच में भी कोई क्वेश्चन है, शांत जल में कितना दे दिया हमको 6, यदि धारा की चाल कितनी दे दी 2, तो हम क्या करेंगे, साथ निकालेंगे तो 6 में से 2, 6 और 2 8, और 6 में से 2 गए तो 4, कितना आ जाएगा 7 8 और विपरीत 4। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तीसरे क्वेश्चन देखते हैं, एक तिराक की चाल धारा की दिशा में 13 किलोमीटर है, धारा के साथ है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, और धारा के विपरीत कितनी है 10 किलोमीटर। तो धारा का वेग कितना होगा, धारा का वेग पूछ लिया। चलो देखते हैं इसमें क्या दिया है, इसमें दिया धारा के साथ, धारा के साथ कितना दे दिया हमको 13 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत कितना दे दिया 10। अब हमको शांत जल वाली निकाल लेते हैं, 13 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो गया 23, कितना हो गया 23, 23 का हाफ कर दें कितना आ जाएगा 11.5, कितना आ जाएगा 11.5। तो शांत जल में कितनी आ गई 11.5। अब हमको धारा की दिशा वाली निकालनी है, धारा का वेग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 11.5 में क्या जोड़ा, चाहे भी 13 आ जाए 1.5। ठीक है, 11 और 12, हाफ हाफ 1, 13 हो गया। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, धारा के साथ कितना है 10, धारा के साथ कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में उस व्यक्ति की चाल और धारा की चाल ज्ञात करनी है। 10 और 8 18, 18 का हाफ करें कितना आ गया 9, 9 क्या होगी शांत जल वाली, 9 में कितना जोड़ा जाए, धारा की दिशा 1 7 10 मैंने 1, सॉल्व। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां, एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत कितना जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के साथ कितना जा रहा है 15। तो शांत जल में बतानी है 25, 25 का आधा कितना होता है 12.5। ठीक है, आंसर सी। अब आप इनको करने लग जाओगे। ठीक है दोस्तों, चलो हम आगे देखते हैं क्या आएगा।
अब इसने क्या पूछा है, एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल में कितना जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत 5। अब हमको ये दो चीज़ें दे दी, शांत जल वाली दे दी और विपरीत दे दी। अब हमको ये देखना है इसमें से क्या माइनस करें भी 5 आ जाए, तो 1 माइनस करेंगे तो 5 आ गया, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। बस ये चीज़ तो सीखनी थी हमको। दो चीज़ें हमको दी होगी, दो चीज़ें हम किसी भी तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब 7वां क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति धारा के साथ 50 किलोमीटर, धारा के साथ कितना दे दिया 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, धारा के विपरीत कितना चलता है 20 किलोमीटर। तो धारा से तैरता हो तो धारा की चाल होता है, धारा की चाल बतानी है। 50 और 20 कितना हो गया 70, 70 का ऑफ करेंगे तो 35, 35 क्या आ जाएगी शांत जल में चाल। अब 35 में कितना जोड़ा चाहे भाई, 7 वाली 50 हो जाए, नहीं तो 50 में से 35 माइनस कर दो, नहीं तो आपको पता लग जाएगा 35 और 15 कितने होते हैं 50। आई होप आपको समझ लग गया होगा। ये आप शुरू से एक बार फिर से देख लेना अगर आपको समझ ना लगे तो। चलो आगे देखते हैं। अब आ जाओ 8वां क्वेश्चन पे देखते हैं। 8वें क्वेश्चन में क्या कहता है ये, एक व्यक्ति धारा के साथ, सबसे पहले अपनी वो बातें लिखते हैं, शांत धारा के साथ, या धारा की दिशा, सॉरी धारा की दिशा, फिर साथ, फिर विपरीत, ठीक है। चलो इसके बीच में देखते हैं इसने क्या कहता है। ये एक व्यक्ति धारा के साथ कितना चलता है 15, साथ वाला ये रहा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल दे दी इसने 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस व्यक्ति की धारा के विपरीत चाल ज्ञात करनी है। जो धारा के विपरीत देखो, सात कितनी दे दी 15, और शांत जल वाली पता लगाएंगे, नहीं तो 15 में से 3 माइनस कर दो, चाहे आपको पता लग जाए भी 3 ऐसी कोई संख्या में जोड़ा जाएगी वो 15 हो जाए 12। अब विपरीत पता करनी है, 12 में से 3 गए तो 9, सॉल्व, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 9वां। इसमें क्या दिया है, यदि एक व्यक्ति शांत जल में 50 किलोमीटर, शांत जल में कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ना हो सकती, यदि धारा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा की चाल कितनी दे दी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 120 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत तय करने में कितना टाइम लगेगा। धारा के विपरीत कितनी दूरी तय करनी है 120 किलोमीटर, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले ये निकालते हैं भी इसका क्या आएगा। प्रति घंटा दिया हुआ है, इसका ध्यान रखना। साथ निकालना है तो क्या कर देंगे जोड़ देंगे, विपरीत निकालें तो क्या आ जाएगा इधर 40, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। इसका मतलब है भी 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलता है 40, तो 120 किलोमीटर चलने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो 1 घंटे में 40 चलता है तो 120 चलने में कितना लगेगा 120/40, 3 घंटे का टाइम लेगा। कितने घंटे का टाइम लेगा 3 घंटे का। तो विपरीत दिशा में 120 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लेगा 3 घंटे। आई होप आपको समझ लग गया होगा। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वें क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि एक व्यक्ति धारा के साथ 30 किलोमीटर, धारा के साथ कितना चलता है 30 किलोमीटर, और धारा के विपरीत 10 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा तो शांत जल में उस व्यक्ति की चाल बतानी है। शांत जल में मैंने बताया 30 और 10 40, 40 का ऑफ करेंगे 20, कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर, और धारा की दिशा पूछे तो 10 ही हो जाए, 20 और 30 आ गया। बस इतनी बात याद रखनी है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है।
शांत जल में नाव की चाल कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल 5 किलोमीटर। और बाकी दो चीज़ें निकाल दे, 15 और 5 20। 15 में से 5 गए तो 10। क्या पूछा है देख लेते हैं इसने। इसने पूछा है धारा के साथ विपरीत 10 मिनट में नाव द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। कितनी बतानी है? 10 मिनट में। ये क्या है? सारा किलोमीटर प्रति घंटा है। ये क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा। सॉरी दोस्तों, मैं ये साथ में लिख नहीं रहा, ताकि आपको तो समझ लग ही गया होगा। अब जब इसमें मिनट दिया है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है भाई? 20 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 60 मिनट में जा रही है। तो हमको कितना निकालना है? ये मिनट है, ये किलोमीटर है। अब हमको 10 मिनट में दूरी तय करनी है। कितनी देर में तय करनी है? 10 मिनट में। तो यहाँ की संख्या कैसे निकालेंगे? हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जीरो जीरो कट गई, 2 होती है 6। कितना आएगा? 10/3। कितना आएगा? 3 सही, 1/3 आ गया आंसर ये। अब इसका तो आ गया 3 से 1/3। अब ये वाला निकालते हैं। 10 किलोमीटर कितनी देर में चलती है? 60 मिनट में। तो 10 मिनट में कितनी जाएगी? 0 से 0 गई, 2 5 10, 2 3 6, 5/3। 3 कम 3, 2/3। इसका आंसर क्या आ गया? 1 सही 2/3। इसमें से क्या आएगा? ए आंसर। क्या आ जाएगा? ए आंसर। ओके दोस्तों, 12वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। सबसे पहले लिखते हैं शांत जल, धारा, साथ और विपरीत। ठीक है। अब इसके बीच में देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति शांत जल में कितना दिया हुआ है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा के विपरीत तो उसकी चाल कितनी दी हुई है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के साथ चाल ज्ञात करनी है। अब धारा के साथ चाल ज्ञात करनी है। अब हमको पता होगा विपरीत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये चीज़ धारा की दिशा इसमें से माइनस करेंगे। धारा की इसी कौन क्या संख्या लिखेगी? उसका विपरीत 10 आए, मतलब 5 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10। अगर साथ निकालना हो तो 15 और 5 20। ठीक है। अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है। यदि एक नाव धारा के विपरीत 20 किलोमीटर, धारा के विपरीत दी हुई है 20 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल कितनी दे दी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी, तो शांत जल में नाव की चाल बताएं। अब ये का है 20 किलोमीटर की दूरी कितने में तय करती है? 30 मिनट में। तो 1 घंटे में कितनी कर देगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। पता लग गया। अब शांत जल में कितना लिखूं ताकि यहाँ पे 40 आए, ताकि विपरीत 40 आए। मैंने आपको बताया था जहाँ इन दोनों को जोड़ दो, नहीं तो आपको पता होगा भाई अगर 45 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 40। ठीक है। और साथ निकालना तो 45 और 5 50। ठीक है। देखते हैं बाकी इसमें क्या दिया है। 14वां क्वेश्चन।
यदि एक व्यक्ति धारा के साथ 30 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 20 किलोमीटर जाने में प्रत्येक स्थिति में 5 घंटे समय लेता है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा के साथ 30 किलोमीटर और विपरीत 20 किलोमीटर कितना टाइम लेता है? 5 घंटे टाइम लेता है। तो हम प्रति घंटा निकाल लेंगे। 6 पंजे 30, 4 पंजे 20, मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। अब इसके बीच में क्या निकालना हमको? शांत जल, और ये निकाल लेंगे। शांत जल कैसे निकलता है? 6 4 10, 10 का ऑफ करेंगे, कितना आ गया? 5। तो शांत जल में कितना आ गया? 5। 7 कितना लेके आना हमको? 6। तो कितना ये जोड़ देंगे इसमें? 1 6। 5 में से 1 माइनस किया, कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, चलो आगे आगे क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो दोस्तों लिखते हैं इसको। शांत धारा साथ विपरीत। ठीक है, एक व्यक्ति धारा के साथ 40 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने में 10 घंटे का समय लेता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये आपको आ गया होगा, ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। धारा के साथ कितनी चलती है? 40 किलोमीटर, और विपरीत 10 किलोमीटर कितना टाइम लेती है? 10 घंटे का टाइम लेती है। तो इसका भी 10 घंटे का टाइम लेगी और इसका भी 10 घंटे का टाइम लेगी। इसकी स्पीड कितनी होगी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत की 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर आपको इस तरह समझना लगे, आप इस तरह समझ लेना भाई 40 रुपये की 10 रुपये की कितनी टॉफ़ी आती है? 40। तो 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी आएगी? 4। अगर 10 रुपये की 10 टॉफ़ी आती है तो 1 रुपये कितनी आएगी? 1 टॉफ़ी। अब देखते हैं, 4 और 1 5। शांत जल में कितनी हो जाएगी? 5/2, कितना आएगी? 2.5। ठीक है, और धारा की निकालनी हो तो इसमें कितना जोड़ूं भाई? 4 आ जाए। 2.5 में हाफ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, मतलब 1.5 और जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 7 वाला है। इसमें क्या पूछे? धारा की चाल पूछे, तो कितनी आ जाएगी? 1.5। ठीक है, आई होप आपको समझ लग गया होगा। अब 16वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। शांत जल में नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल 6 किलोमीटर। धारा व 7 के विपरीत 5 मिनट में नाव द्वारा तय की गई दूरी। चलिए करा देता हूं मैं। शांत जल में कितनी दी हुई है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी दे रखी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के साथ पहले ये निकाल लेते हैं। ठीक है, 30 और 6 36, 30 में से 6 गए 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ चुकी है। अब इसने क्या दे रखा है? 5 मिनट में नाव द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है हमको। ठीक है, अब आप सिमेट्री लगा लेना। देखो पहले ये सॉल्व करते हैं। 36 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय कर रही है, तो 5 मिनट में कितनी करेगी? तो मैंने आपको कहा है भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। 5 ऊपर चला जाएगा और 60 नीचे आ जाएगा, तो कितने पे जाएगा? 6 दाया 10, छिकम छिकम 36, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, तो इसकी कितनी आएगी? 3 किलोमीटर आएगी। अब 24 वाला भी निकाल लो, आप सीधे ही लिख लेना। 24 गुना में 5/60, कितने पे जाएगा? 5 5 12 पंजे 60, 12 कम 12, 12 दूना 24, कितने आएगा? 2 किलोमीटर जाएगी 5 मिनट में, और ये 5 मिनट में कितनी जाएगी? 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 और 2 किलोमीटर राइट आंसर हमारा आ चुका है। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन?
17वां शांत जल, धारा की दिशा 7 और विपरीत। इसमें कितना दिया है शांत जल में, और धारा के साथ विपरीत। धारा के विपरीत दिया हुआ इसने 7 किलोमीटर की दूरी 42 मिनट में तय करती है। हमको यह निकालना पड़ेगा 7 किलोमीटर दूरी 42 किलोमीटर में निकालती है, तो 60 मिनट में कितनी निकालेगी, 60 बटे, चलो मैं आपको ये सिखा देता हूँ पहले। अगर 7 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में निकालती है, 42 मिनट में, तो हमको कितनी निकालनी है, 60 मिनट में निकालनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 6 7 42 मतलब कितने किलोमीटर चलेगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी, ठीक है। अब इसने आगे क्या दिया हुआ है, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल कितनी दे दी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव बताओ। अब बताओ 10 लाने के लिए यहाँ पर कितना होगा, शांत जल में से क्या माइनस करें, 10 आए, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 10 और 3 13, 13 में से 3 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। अगर 7 पूछा जाए तो 13 और 3 16, ठीक है। आपको 17 तक क्वेश्चन समझ में लग गए होंगे, ठीक है। आप आगे प्रैक्टिस कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो समझ लगी होगी। ओके बाय दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं आज के लिए इतना ही कराऊंगा। आप आगे प्रैक्टिस कर लेना।